हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बेसिक्स थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे और साथ ही साथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर न्यू प्रॉफिट रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि फर्म में से एक पार्टनर या दो पार्टनर्स का चले जाना। दिस इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। जब भी कभी पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी एक पार्टनर या दो पार्टनर अपनी विश के साथ या एज पर एग्रीमेंट फर्म को छोड़ना चाहते हैं तो हम उसको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। और जब भी कभी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो नंबर ऑफ पार्टनर्स में डिक्रीज आता है। हमेशा ही नंबर ऑफ पार्टनर्स के अंदर डिक्रीज आता है। स्टूडेंट, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं तो बी रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर हमारे पास दो बच के ए एंड बी। स्टूडेंट्स, जो ये रिटायरिंग पार्टनर होता है जो फर्म से जाता है तो वो अपना शेयर छोड़ के जाता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं तो ए रिटायर हो गया तो क्या उसको प्रॉफिट्स में से शेयर दिया जाएगा जो उसके रिटायरमेंट के बाद कमाए जाएंगे? तो आंसर आएगा नो। वो शेयर बी और सी आपस में बांटेंगे। मीन्स जो ए पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो पुराने पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर बच जाएंगे बी एंड सी, वो क्या कर रहे हैं? बेनिफिट कमा रहे हैं, मतलब वो गेन कर रहे हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको कुछ राइट्स भी होते हैं और उसकी कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं उसके क्या राइट्स और क्या लायबिलिटीज हैं। स्टूडेंट्स, रिटायरिंग पार्टनर के पास ये सारे राइट्स होते हैं। उसको सैलरी रिसीव करने का राइट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करने का राइट है, प्रॉफिट शेयर करने का राइट है। लेकिन ये जो तीनों राइट्स हैं ये उसको तब तक के मिलने हैं जब तक वो फर्म से रिटायर नहीं हुआ है। एक बार वो फर्म से रिटायर हो जाएगा, ना उसको सैलरी मिलेगी, ना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, जो भी प्रॉफिट कमाए जाएंगे आफ्टर हिज रिटायरमेंट। इसके अलावा उसको एक और राइट है, रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ पेमेंट्स की जाती हैं, उसे वो पेमेंट्स रिसीव करने का भी राइट है। अब बात कर लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटीज की। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको दो तरह की लायबिलिटीज आती हैं। एक वो वाली लायबिलिटीज जो उसके रिटायरमेंट से पहले वाले एक्ट्स के लिए है, लायबिलिटीज फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। स्टूडेंट्स, जो भी फर्म एक्ट करेगी, जो भी काम करेगी पुराने पार्टनर की रिटायरमेंट से पहले जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी रिटायरमेंट से पहले जो भी एक्ट करेगी उन सब के लिए ये रिटायरिंग पार्टनर हमेशा लायबल रहेगा। और ये बात लिखी हुई है पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में। जितने भी एक्ट पार्टनर की रिटायरमेंट से पहले किए जाएंगे उन सब के लिए वो हमेशा लायबल रहेगा। और जो वाले एक्ट उसकी रिटायरमेंट के बाद किए जाएंगे, जो भी एक्ट उसकी रिटायरमेंट के बाद किए जाएंगे, स्टूडेंट्स, रिटायरिंग पार्टनर उसके लिए भी लायबल रहेगा। अगर रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया होगा, अगर रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस नहीं इशू किया होगा तो वो उन एक्ट्स के लिए भी लायबल रहेगा जो उसके रिटायरमेंट के बाहर के हैं। और ये बात लिखी हुई है सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 में। स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट के बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट में बस इतनी ही बातें हैं। आइए हम आगे सीख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो अंडर द केस 1। स्टूडेंट्स, न्यू प्रॉफिट रेशियो और गेनिंग रेशियो केस 1 के अंदर कैसे कैलकुलेट की जाएगी उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा केस 1 है क्या। जब भी कभी कोई एक पार्टनर फर्म से रिटायर हुआ और न्यू प्रॉफिट रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स नॉट गिवन, और नए पार्टनर्स
जो पुराने पार्टनर, जो बाकी पार्टनर बच गए, वो रेशो कैसे बांटेंगे प्रॉफिट की अब से, वो आपको सम के अंदर गिवन नहीं है। जब ये दोनों बातें इकट्ठी सेटिस्फाइड हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तो समझ लेना ये केस 1 है। स्टूडेंट जो ये केस 1 है ये सबसे सिंपल है, इसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, जीरो कैलकुलेशन इन कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड इन कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ केस। इसके अंदर ये एप्लीकेबल कब होगा, जब कोई एक पार्टनर रिटायर हुआ हुआ है और नए पार्टनर की रिमेनिंग रेशियो गिवन नहीं है। आइए अब समझते हैं इसको कैसे करते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे हमारे एग्जांपल्स की फिगर है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 और आपको कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट रेशियो। कौन सी सिचुएशन में स्टूडेंट आपको न्यू रेशियो निकालनी है, अगर ए रिटायर हो जाए, अगर बी रिटायर हो जाए, अगर सी रिटायर हो जाए। मींस पहले केस में वो कह रहा है ए रिटायर हो गया, दूसरे में बी रिटायर हो गया, तीसरे में सी रिटायर हो गया। जब स्टूडेंट्स पहले केस में ए रिटायर होगा तो मतलब उसका शेयर खत्म, जब वो रिटायर हो गया तो उसको प्रॉफिट में शेयर पे नहीं किया जाएगा, तो मतलब ये 3 वाला खत्म, तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया स्टूडेंट, 2:1, तो वही इनकी न्यू रेशियो बन जाएगी। मतलब बी और सी की न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, 2:1। दिस इज द न्यू रेशियो इन फर्स्ट सिचुएशन, जब ए रिटायर होगा, ए का शेयर खत्म कर देंगे, जो बैलेंस बचा बी और सी का वही उनका शेयर बन जाएगा 2:1। आइए अब सेकंड केस में, जब बी रिटायर होगा, जब बी रिटायर हो जाएगा तो ये 2 निकल गया, ए और सी बचे 3:1, तो स्टूडेंट वही इनकी रेशियो बन जाएगी 3:1। जब भी कभी बी रिटायर होगा तो न्यू रेशियो 3:1 आ जाएंगे। ऐसे ही थर्ड केस में जब कौन रिटायर हो रहा है, हमारा रिटायर हो रहा है सी, तो सी रिटायर होने पे ये 1 वाला शेयर खत्म हो गया, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा स्टूडेंट, 3:2, तो स्टूडेंट वही हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी। मींस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को खत्म कर दो और बैलेंस वाले शेयर को आप लिख दो। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो इन केस 1। अब स्टूडेंट बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। अब गेनिंग रेशियो तो होगी ना, अगर मान लीजिए अब ये पहले केस में ए जब जाएगा तो जब 2:1 में बी अपने शेयर को बांटेंगे, मतलब जो ए का सेक्रीफाइस था वो किन्होंने गेन किया है, वो गेन किया है बी और सी ने, इसलिए जो बी और सी ने गेन किया है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो का स्टूडेंट फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन ये फर्स्ट केस के अंदर हम गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं करेंगे। फर्स्ट केस में गेनिंग रेशियो स्टूडेंट हमेशा वही आएगी, फर्स्ट केस में हमेशा गेनिंग रेशियो वही आएगी जो न्यू रेशियो थी। मतलब फर्स्ट केस में गेनिंग रेशियो बी और सी की क्या आ जाएगी, 2:1, जो हमारी न्यू रेशियो थी वही हमारी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। ऐसे सेकंड केस में ए और सी की क्या आ जाएगी, 3:1। ऐसे ही थर्ड केस में ए और बी की गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 3:2। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट केस 1 ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो अंडर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। हम नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट केस सीखेंगे। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।